हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक के रिगार्डिंग सेक्शन 1 के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर सिस्टम के बारे में। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे और यहाँ पे ये चैप्टर देने का क्या रीजन है आपको बता दें कि ये जो सेक्शन मैथमेटिक्स लिखा गया है, एक्चुअली इस सेक्शन 1 मैथमेटिक्स लिखना चाहिए था हमें, ये छूट गया है। ठीक है, तो ये सेक्शन 1 का मैथमेटिक्स है और आपको ये नंबर सिस्टम यहाँ पे देने का रीजन इस कारण से है क्योंकि एक स्टूडेंट ने हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बोला था कि सर थोड़ा ये नंबर सिस्टम पे वीडियोस बना दीजिए क्योंकि नंबर सिस्टम पे थोड़ा प्रॉब्लम है। तो नंबर सिस्टम पे कुछ ज़्यादा खास होता नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चंस कुछ प्रकार के आते हैं और ज़्यादातर जनरली नंबर सिस्टम में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे बताएंगे उसी प्रकार से पूछे जाएंगे या फिर अलजेब्रिक टाइप क्वेश्चन उसमें हो सकते हैं। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है और ये नंबर सिस्टम आपके लिए बना देते हैं ताकि आप इस वीडियो को देख लें और थोड़ा सा समझ लें, क्योंकि प्रॉपर चैप्टर आपको पूरा पढ़ाने का तो अभी समय है नहीं एक्चुअल में, तो पूरा तो नहीं पढ़ा पाएंगे, लेकिन जितना हो सकता है 10 क्वेश्चन यहाँ पे आपको देंगे, उसी 10 क्वेश्चन से आपको क्या होगा, मदद मिलेगा। ठीक है, तो चलिए जानते हैं और बढ़ते हैं इस वीडियोज़ में। और आपको बता दें कि आप सभी स्टूडेंट को एग्जामिनेशन के लिए कह सकते हैं कि पहले ही हम आपको आगाह करते हैं कि आप अभी से प्रैक्टिस को अपने ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस को बनाइए। हम भी आपको यहाँ पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रहे हैं और साथ ही साथ फ्री में भी प्रैक्टिस सेशन हमने आपको दिया है, उसको भी आप क्या कीजिए, बनाइए। और एक और बात आपको बोलना चाहेंगे कि आप सभी स्टूडेंट किसी भी एक प्रैक्टिस सेट्स को जरूर ज्वाइन कीजिए क्योंकि प्रैक्टिस सेट्स को ज्वाइन करना आपके लिए कंपलसरी है। वो आपके ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होंगे, ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट्स होगा और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का बिल्कुल मदद मिलता है, उससे आपको हमारा कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस है कि टेस्ट सीरीज बिल्कुल मदद करता है आपको और बढ़िया क्वेश्चन है टेस्ट सीरीज में। क्या करना है आपको टेस्ट सीरीज लेने के रिगार्डिंग, तो आप देखिए, आपने पहले अगर किसी का टेस्ट सीरीज ले लिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं लिया है तो आप परीक्षा ऐप के टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं। ये बेहतर टेस्ट सीरीज है, क्वेश्चंस के लेवल भी इसमें अच्छे हैं। और यहाँ पे जब आप टेस्ट सीरीज को लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपली लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं परीक्षा ऐप को वहाँ। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं आप, सिंपली लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है परीक्षा ऐप का, परीक्षा ऐप को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद फिर आप टेस्ट सेक्शन में जाकर जीडी और डीबी जिस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं आप उसको चुनिए और देन फिर उसको बाई करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जब बाई करेंगे तो उसका प्राइस आपको 349 रुपीज़ होगा। लेकिन जब आप वहाँ पे कैपिटल लेटर में TUTOR50 इस प्रकार से कैपिटल लेटर में कूपन कोड लगाएंगे वहाँ पे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा और यह 50% डिस्काउंट देने के बाद आपका जो प्राइस हो जाएगा वो 175 रुपीज़ हो जाएगा। तो आप सभी स्टूडेंट्स इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें, टेस्ट सीरीज को जरूर लगाएं ताकि आपको लास्ट टाइम में अच्छे खासे क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो सके और टाइम मैनेजमेंट भी आपका यहाँ से क्या सके, उसमें भी आपको मदद मिल सके। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियोस की ओर। यहाँ पे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में दिए जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट, इनमें से कौन सा फ्रैक्शन जो है वो क्या आपका स्मॉलेस्ट है। भिन्न क्या लिखा जा रहा है कि 7/6, 7/9, 4/5 और 5/7 निम्न भिन्नों में कौन सी सबसे छोटी है, यानी कौन सा इसमें से आपका सबसे स्मॉलेस्ट है। तो आप कैसे निकालेंगे, तो एक तो सिंपल तरीका होगा कि आप 7/6 को डिवाइड करें, 7/9 को डिवाइड करें, फिर 4/5 को डिवाइड करें और 5/7 को डिवाइड करने के बाद जो भी आपको वैल्यू निकले आप वहाँ से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हमारा छोटा वैल्यू है तो आप इसको 7/6 को डिवाइड करेंगे तो 1.166 के आसपास आएगा वैल्यू। 7/9 को डिवाइड करेंगे तो 0.777 आएगा। ठीक है, फिर साथ ही साथ आप 4/5 को डिवाइड करेंगे तो 0.8 आएगा और फिर 5/7 को डिवाइड करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 0.714। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है हमारा, तो सबसे स्मॉलेस्ट है हमारा ये 5/7। क्या होगा, तो आंसर क्या होगा, 5/7 इज द स्मॉलेस्ट, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन यह क्वेश्चंस को आप इस तरीके से तो बना ही सकते हैं, साथ ही साथ इसके अनदर मेथड भी है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, किसी भी दो वैल्यू को आप एक साथ लीजिए, किसी भी दो फ्रैक्शन को आप एक साथ ले सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे 7/6 को और 7/9 इन दो फ्रैक्शंस को हमने एक साथ लिया। ठीक है, फिर बाद में क्या किया, हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हमने क्या किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है, आपको लिखना है जैसे कि 7/6 का क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगा और यहाँ पे 7/9 को क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगा, 7 और 9 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगा हमारा क्या, 63। तो इसके जस्ट माथा पर यानी इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे लिख देना है 63, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 42 जस्ट उसके ऊपर लिख देना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको फिर क्या करना है, इसके बाद फिर वैल्यू पे ध्यान देना है, कौन से वैल्यू पे ध्यान देना है आपको, तो ये 63 और 42 वाले वैल्यू पे ध्यान देना है और आपको देखना है कि इनमें से कौन सा वैल्यू छोटा है। जो वैल्यू छोटा होगा उसका फ्रैक्शन भी क्या होगा, छोटा होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 42 क्या है, हमारा स्मॉलेस्ट है। इसका मतलब यह हुआ कि 42 अगर हमारा स्मॉलेस्ट है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि 42 जो क्या है आपका, ऐसे लिखिए, काम कीजिए, यहाँ पे ऐसे लिखिए आप कि 63 क्या है आपका, बड़ा है 42 से, तो फ्रैक्शन कौन सा, 7/6 फ्रैक्शन क्या होगा, बड़ा होगा 7/9 फ्रैक्शन से। ठीक है, ऐसे भी आप देख सकते हैं कि नीचे का क्वांटिटी बढ़ेगा तो होल क्वांटिटी घट जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीका हुआ। फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर दूसरे टर्म को लीजिए, फिर दूसरे दो फ्रैक्शन को लीजिए, कौन सा फ्रैक्शन लेंगे, फिर 7/9 आगे वाला फ्रैक्शन को लेंगे, फिर 4/5। ठीक है, ये दो फ्रैक्शंस को हमने लिया, यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हैं 7 5 कितना होता है, 35 होता है
और 4 9 कितना होता है 36 होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 36 क्या है, बड़ा है किससे, आपका 35 से। इसका मतलब हुआ कि आपका जो 4/5 है वो क्या होगा, बड़ा होगा 7/9 से, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ेंगे, फिर दो फ्रैक्शन बचे हुए को लेंगे, कौन सा है 4/5 है और कौन सा आपका 5/7 है, ठीक है। तो 4/5 और 5/7 को लेंगे यहाँ पे, तो लेते हैं एक बार। अच्छा एक काम करते हैं, हम एक काम करते हैं कि हम यहाँ पे 4/5 और 5/7 को लेने से हमें फ़ायदा नहीं है। क्यों फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें कंपैरिजन करने को नहीं मिल पाएगा। आप देख सकते हैं कि पहले वाले में हमने 7/9 और 7/6 को कंपैरिजन किया है, फिर दूसरे वाले में भी क्या किया हमने 7/9 और आपका 4/5 का कंपैरिजन किया है। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से 7/9 को कंपैरिजन करवा देंगे किससे, 5/7 से, ठीक है। 7/9 को क्या करेंगे, कंपैरिजन करवा देंगे हम 5/7 से, ठीक है। तो करवाते हैं यहाँ पे कंपैरिजन। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 7/9 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5/7 से। यहाँ पे इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना होगा, 7 7 जा 49 और यहाँ पे 5 9 जा 45। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 49 जो है वो ग्रेटर देन है 45 से। इसका मतलब हुआ कि आपका ये जो 7/9 है वो क्या होगा, बड़ा होगा 5/7 से, ठीक है। 7/9 जो होगा क्या होगा आपका, बड़ा होगा 5/7 से, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए पहले में हमारा क्या आया है, 7/6 बड़ा है, 7/6 बड़ा है 7/9 से। दूसरे में क्या है हमारा 7/9, अब 4/5 क्या आपका बड़ा है किससे, आपका 7/9 से। यहाँ पे लिखेंगे 4/5 क्या है, बड़ा है 7/9 से, ठीक है। और देन फिर क्या है हमारा 5/7 क्या है आपका छोटा है, यानी 7/9 क्या है हमारा बड़ा है आपका 5/7 से। तो आप यहाँ पे इसको देख कर आकलन कर सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि अनुमान आप लगा सकते हैं कि जैसे हमारा ये जो 7/9 है ये हमारा इस नंबर से छोटा है, ठीक है। तो 7/9 हमारा इससे छोटा हो गया, तो यानी ये नंबर हमारा बड़ा है 7/9 से। फिर उसी प्रकार से ये भी नंबर हमारा 7/9 से बड़ा है। और आप देख सकते हैं कि 7/9 जो है वो इससे बड़ा है। इसका मतलब यह हुआ कि सबसे छोटा यही होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे छोटा यही होगा, क्यों, क्योंकि 7/9 इन दोनों से छोटा है। तो अगर 7/9 अगर इन दोनों से छोटा है और साथ ही साथ 7/9 जो है ये इससे बड़ा है, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो नंबर है वो तीनों से क्या होगा, छोटा होगा। ये तीनों से क्या होगा आपका, छोटा होगा। तो हमारा जो नंबर होगा वो 5/7 क्या होगा, ये आपका स्मॉलेस्ट होगा। ये क्या होगा आपका स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को हम बनाते हैं। ये भी एक तरीका होता है। ये आपको काम कब आएगा, जब आपके अच्छे खासे जब आपका ज़्यादा नंबर वाला क्वेश्चन रहेगा, ज़्यादा नंबर वाला आपके यहाँ पे फ्रैक्शन दिए रहेंगे उस समय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नंबर 2 क्वेश्चन है। नंबर 2 में क्या लिखा गया है, पढ़िएगा एक बार। तो नंबर 2 में लिखा गया है कि ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 899 क्या है, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 899 गिव्स द रिमाइंडर 63। एक नंबर जो है वो जब उसको 8/899 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 63 रिमाइंडर देता है, ठीक है। फिर इफ़ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाई 29 द रिमाइंडर विल बी, कहा जाता है कि उसी सेम नंबर को अगर क्या करें हम डिवाइड करें किसे 29 से, तो हमारा रिमाइंडर क्या देगा, ठीक है। तो हमारा रिमाइंडर क्या देगा। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे आप बताइए एक बार, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, मतलब आपका एक नंबर है जिसको कि हम क्या कर रहे हैं 899 से डिवाइड कर रहे हैं, जिसका कि रिमाइंडर आपका 63 आ रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि यदि उसी नंबर को क्या करें हम डिवाइड करेगा 29 से, तो हमारा रिमाइंडर कितना आना चाहिए, ठीक है। तो मानते हैं कि जो नंबर होगा हमारा x होगा, ठीक है। मानते हैं लेट कि जो नंबर होगा नंबर बी x, ठीक है। हम मानते हैं कि वो नंबर x है। तो x को क्या करेंगे, डिवाइड कर रहे हैं किससे 899 से, यानी 899 मान लेते हैं कि वो एक रिमाइंडर क्वोशेंट आ रहा है और प्लस में क्या होगा, रिमाइंडर होगा, जो कि क्या होगा आपका 63, यानी डिविडेंड बराबर डिवाइजर गुने क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला होता है ना, तो उसी तरह हमने यहाँ पे अप्लाई किया। फिर इसी सेम नंबर को अगर आप एक काम कीजिए, सबसे पहले आप इस 899 जो है यहाँ पे 88 नहीं है, ये 899 है, इसको सबसे पहले आप तोड़ेंगे तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है, आपको ये दिखेगा 29 × 31 × Q, ठीक है, प्लस 63। और एक काम कीजिए 63 को आप क्या कीजिए, तोड़िए आप 58 + 5 क्या होगा 58 + 5, ठीक है। तो आप एक सेकेंड आप यहाँ से भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा देर के लिए रिमूव कर दें, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा कि आपको यहाँ से 63 को आप 58 + 5 क्यों किया आपने। तो इस मेथड को छोड़ दीजिए थोड़ा देर के लिए। आपने यह मेथड जरूर पढ़ा होगा कि डिविडेंड बराबर क्या होता है, डिवाइजर गुने क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से आप देखिएगा कि जो हमारा डिविडेंड है वो हमें पता नहीं है। और याद रखिएगा कि जब भी आपको जब क्वोशेंट नहीं दिया जाए, रिमाइंडर दिया जाए और आपको यहाँ पे डिविडेंड दिया जाए, तो आप वहाँ पे जो क्वोशेंट होता है आप उसको एज्यूम 1 करते हैं। क्या करते हैं, उसको आप एज्यूम 1 करते हैं, ठीक है, ये आपका कंसेप्ट है। तो क्या होता है Q = हम क्या करेंगे, एज्यूम 1 कर लेंगे। तो यहाँ पे D जो है आपका, ये डिवाइजर जो है वो कितना है आपका 899 है, और इसको हमने क्या किया, एज्यूम 1 किया, और प्लस R कितना है 63 है। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आएगा आपका, ये 9 10 11 12, और ये आपका आ जाएगा 8962 आ जाएगा, कितना 962 आ जाएगा, ठीक है। जब हमारा नंबर हमें पता चल चुका है और फिर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इसी नंबर को 29 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो 29 यहाँ पे हमने लिखा, और इसी नंबर को क्या करेंगे हम 962 को क्या करेंगे, इससे हम डिवाइड देंगे। तो चलिए देते हैं, तो 962 को इससे डिवाइड देंगे तो हमारा वैल्यू कितना आएगा बताइए। तो सबसे पहले इसको हम 3 टाइम्स लगाएंगे,
तो 3 टाइम्स आएगा हमारा ये 87, ठीक है। फिर यहाँ पे कट जाएगा और 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कट के क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा और यहाँ पे 9 आएगा, फिर 2 आएगा। देन यहाँ पे लिख देते हैं 92 और देन फिर इसको फिर से 3 से लगाएंगे तो ये कितने टाइम्स कटेगा, तो ये आपका 87 टाइम्स आएगा। तो इसको 98 और ये आपका क्या है 92 और ये क्या है 87 है, तो यहाँ से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा आपका, ये 3 और 2 5 आएगा, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा 5 आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। तो एक यह तरीका है, आप इससे बना सकते हैं कि बिना अगर क्वेश्चन नहीं दिया जाए तो इसको 1 अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी हमें उसको बाद में फिर आगे 2 भी लेते हैं, फिर 3 भी लेते हैं, लेकिन आप सिंपली 1 लीजिए, ठीक है। चलिए, ये एक हमारा मेथड होता है, आप इस मेथड को अप्लाई करके बना सकते हैं। और दूसरा क्या होता है, हमारा एक शॉर्टकट होता है, ठीक है। शॉर्टकट होता है, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं तो यहाँ पे एक शॉर्टकट मेथड को लगाते हैं। वो मेथड क्या है आपको, कि यहाँ पर जो पहला वाला रिमाइंडर क्या है 63 है, आपको क्या करना है, इस 63 वाले रिमाइंडर को जो हमारा 29 से कहा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे 63/29 करते हैं। और 63/29 जब आप कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा तो कितना का रिमाइंडर, तो चलिए एक बार करके देखते हैं। 29 को क्या करेंगे 63 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये कितना 2 टाइम्स आएगा, कितना 58 आएगा। और यहाँ पे कट के वैल्यू कितना आएगा हमारा 5 आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी रिमाइंडर हमारा 5 आ रहा है, तो जो रिमाइंडर होगा क्या होगा 5 होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये शॉर्टकट मेथड होता है और ये आपका क्या होता है, जो इसका प्रोफेशनल जो करेक्शन कह सकते हैं कि जो प्रॉपर कन्वेंशनल मेथड होता है वह होता है, ठीक है। तो आपको जो मेथड सही लगे आप उसको बना सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट मेथड का अपना दायरा होता है, आप उसको इसी टाइप के क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए जानते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर क्या है, हमारा थर्ड है। नंबर थर्ड में क्या लिखा जा रहा है, एक बार पढ़ते हैं। नंबर थर्ड में हमसे पूछा जा रहा है कि 9⁻6 - 11 व्हेन डिवाइडेड बाई 8 वुड लीव्स अ रिमाइंडर। यानी 9⁻6 - 11 को अगर आप क्या करते हैं 8 से भाग करते हैं तो आपका कितना रिमाइंडर आएगा। तो चलिए एक बार करके देखते हैं। 9⁻6 अपॉन क्या करेंगे 8 करेंगे -11, ऐसा है ना, ऐसा है 9⁻6 - 11 अपॉन 8 करेंगे तो इसका रिमाइंडर हमसे पूछा जा रहा है ना। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको तोड़ते हैं। 9⁻6 अपॉन 8 करेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे 11/8, ठीक है। क्या लिखेंगे फिर यहाँ पे 11/8। तो 11/8 अगर हम करेंगे तो कितना टाइम्स कटेगा, तो ये आपका इसमें रिमाइंडर कितना आएगा, तो 8 × 8 और 9 10 11, ठीक है, यानी 3, इसका रिमाइंडर 3 आ जाएगा। तो इसको रिमाइंडर तो यहाँ पे हम सिंपली 3 लिख देंगे। और इस 9⁻6 प्लस अपॉन 8 को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, तो आप इसको क्या कीजिए, तो आप 9⁻6 को 8 + 1⁻6 अपॉन 8 लिख सकते हैं। क्या 8 + 1⁻6 अपॉन 8 लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा आप इसको लिख सकते हैं। देन फिर हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, कि अगर हम यहाँ पे जो हमारा वैल्यू है, जैसे कि 8 + 1 उस पर क्या किया हमने 2⁻6 किया अपॉन 8 किया, और यहाँ पे हमारा छूट गया वैल्यू, यहाँ पे हमारा माइनस छूट गया, तो यहाँ पे आप माइनस को साइन देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्या करना है आपको, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं 8 + 1⁻6 अपॉन 8 कर सकते हैं, ठीक है। और इसको आप पता है कि 8 जो होगा हमारा या 8 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन इसका जो रिमाइंडर बचेगा ऊपर वाला क्या हो जाएगा आपका, वो 1/6 यानी सिंपली आपका 1 बच जाएगा, ठीक है। और 1 माइनस क्या होगा 3 हो जाएगा, और इसका जो वैल्यू होगा, यानी देखिए ये जो इतना है आप, इसका मतलब हुआ कि आपका ये जो 9⁻6 है, क्या है 9⁻6 है, इसका जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा आपका, सिंपली इसका रिमाइंडर जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 1⁻6 आएगा और इसका वैल्यू आएगा -2। और -2 जब रिमाइंडर आता है तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा डिविडेंड होता है, अगर जिसे हम डिवाइड करते रहते हैं उसमें से हम क्या करते हैं घटाते हैं और इसको पॉजिटिव में लाते हैं, ठीक है। तो 8 में से क्या करेंगे -2 घटाएंगे, वैल्यू आएगा हमारा कितना आपका 6, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। एक यह तरीका होता है, आप इस तरीके से भी इसको बना सकते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये तरीका याद नहीं रह पाएगा, आपको एग्जामिनेशन में जब आएगा तो याद नहीं रह सकता है। लेकिन ऐसा भी कर सकते हैं कि जब यहाँ पे 9 है, जैसे यहाँ पे कि हमने यहाँ पे जो 8 से डिवाइड करना है तो हमने इसको 8 के टर्म में तोड़ा है, अगर यहाँ पे कुछ दूसरा नंबर आता तो हमने उसको उसके टर्म में तोड़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। एक तो यह तरीका हो जाता है, और ये भी बढ़िया तरीका है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका मेथड 1 है। एक दूसरा मेथड भी हम आपको बताना चाहते हैं कि वो भी मेथड आपके लिए बढ़िया है, मेथड 2। ये मेथड भले ही लंबा है लेकिन बढ़िया मेथड है, ठीक है, अच्छा मेथड है, ये काम आता है आपको बहुत जगह। इस मेथड में हम क्या करेंगे कि हमारा जो वैल्यू दिया गया है हम उसको क्या लिखेंगे, एस इक्वल टू, यहाँ पे हम इसको लिखेंगे एस इक्वल टू 9⁻6 - 11, ठीक है। यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं एक प्रकार से बाइनोमियल्स भी कह सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बाइनोमियल ना यूज करके अलजेब्रा का यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू जो पावर है वो हमारा 6 पावर है, ये सिंपल पावर है। हम इसको एस इक्वल टू 9 का स्क्वायर और उस पर पावर 3 लिख सकते हैं -11। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 पे पावर 3 -11। 81 को क्या लिख सकते हैं हम 1 + 80 उसका क्यूब -11, और 1 + 80 को क्या लिख सकते हैं a + b का होल क्यूब में तोड़ेंगे तो a + 3 × 80 + 3 × 80 का स्क्वायर प्लस b क्यूब यानी 80 का क्यूब, ठीक है, -11। यहाँ से क्या करेंगे हम इन सभी में से एक काम करते हैं, ये -11 सॉरी ये -11 है ना, और ये 1 है, तो इसको हम क्या करते हैं एक साथ बुला के 10 से गुना कर देते हैं, यानी सिंपली उसको 10 बना देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 3 × 80 + 3 × 80 स्क्वायर प्लस 80 का क्यूब, और ये 1 और ये 11 को क्या करते हैं हम घटा के सिंपली 10 लिख देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फिर क्या करेंगे हम इसको,
आगे की ओर सॉल्व करेंगे। ये सभी अब तक स्टेप्स आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ पे 80 कॉमन लेंगे। क्यों 80 कॉमन लेंगे? क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें 8 से भाग करना है और 80 क्या होगा हमारा 8 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो आपको कोशिश यही करना है कि जिससे डिवाइड करना है आपको उसके मल्टीपल में यहाँ पे कॉमन लेके लाने का प्रयास करना है। तो यहाँ पे 80 हमने लाया और देन फिर जब यहाँ पे 80 हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 3 × 80 प्लस आपका 80, इस प्रकार से हो जाएगा -10। हम इसको क्या मान लेंगे? कुछ के मान लेंगे। क्यों के मान लेंगे? क्योंकि अगर हम इसको कुछ भी के मानते हैं, अगर 80 से मल्टीप्लाई है तो ये हमेशा 8 से डिवाइड होगा। ये क्या होगा? हमेशा 8 से डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि सिंपल बात है कि ये कुछ भी रहे, ये 8 से तो 10 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा ना, ये 10 के हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम ऐसा कर रहे हैं जान से कि हमारा जो डिविडेंड है यानी जिसे हमें डिवाइड करना है उसके टर्म में हमने यहाँ पे लाया है, उसके मल्टीपल में हमने लाया है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा? -10 होगा। क्या होगा? -10 होगा। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इस माइनस को हम क्या करना चाहते हैं, कोशिश करते हैं कि प्लस मिलाने का प्रयास करें। क्या करते हैं हम, या फिर एक काम करेंगे कि हम इस पूरे टर्म को कोशिश करेंगे कि हमारा ये 8 से डिवाइड हो जाए और हमारा बच जाए, वो क्या हो जाएगा? हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं यहाँ पे 80 के लिखते हैं, इसमें से क्या करते हैं -80 कर देते हैं। अच्छा, -80 कर देते हैं और +80 कर देते हैं, फिर -10 रहने देंगे। तो ये हमारा 80 इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका k-1। क्या हो जाएगा? k-1 और प्लस क्या हो जाएगा हमारा 70 हो जाएगा, ठीक है। इस 70 को आप क्या लिख सकते हैं? तो 80 × k-1 और इस 70 को आप लिख सकते हैं कि 64 + 6, 64 + 6। और ये जो हमारा पूरा वैल्यू है, ये पूरा वैल्यू जो है ये हमारा क्या होगा? 8 से डिविजिबल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारा जो वैल्यू है 80 × k-1 + 64, ये पूरा जो है हमारा 8 से डिविजिबल होगा। कैसे? ये तो 8 से डिविजल होगा क्योंकि 80 इसका 8 का मल्टीपल ही यहाँ पे है 80, और ये 64 भी 8 से डिविजल होगा। तो ये हमारा पूरा वैल्यू निश्चिंत हो गया, हम इसके लिए हमें कुछ नहीं सोचना है। बच गया कौन सा वैल्यू? हमारा 6 हो गया वैल्यू। तो यानी हमारा रिमाइंडर जो आएगा वो कितना हो जाएगा? हमारा 6 आपका इसका रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। तो आपसे रिमाइंडर पूछा जा रहा था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसी तरीके से आपको बनाना है कि अगर यहाँ पे 8 से ना डिवाइड करके अगर आपका कुछ दूसरा नंबर आता है तो आप कोशिश करते हैं कि हमारा उसी नंबर के मल्टीपल में लाए और देन फिर क्या करें, उसको हम सॉल्व करें। समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दोनों मेथड आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपका है कि 49 टू द पावर क्या है 15 -1 इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाई। 49 टू द पावर 15 -1 ये किससे डिविजिबल है? आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो 49 टू द पावर 15 - 1 है, आप इसको क्या कर सकते हैं सिंपली, जैसे कि आप इसको क्या कर सकते हैं, जैसे आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि x टू द पावर n - a टू द पावर n जो होता है ये हमेशा क्या होता है? इज़ एग्जैक्टली, ये कंसेप्ट होता है इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल, ठीक है, इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x - a। ये क्या होता है? हमेशा x - a से डिविजिबल होता है, क्योंकि सिंपल से बात है कि यदि हम n के जगह पर अगर 2 भी डालते हैं तो x² - a², और इसका अगर आपको पता है a² - b² का फॉर्मूला जो कि क्या होता है a - b इंटू में क्या होता है a + b होता है। उसी प्रकार अगर आपका पावर यहाँ पे बढ़ता भी जाएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक इसका फैक्टर x - a हमेशा रहेगा, एक इसका फैक्टर x - a हमेशा रहेगा, चाहे पावर n कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि x टू द पावर n - a टू द पावर n जो है वो x - a से हमेशा डिविजुअल होगा, इज एग्जैक्टली डिविजुअल बाई x - a, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा ये जो वैल्यू है ये हमेशा किससे डिविजुअल होगा? तो ये जो होगा हमेशा 49 - 1 यानी आपका ये 48 से हमेशा ये डिविजुअल होगा, ठीक है। क्या होगा? हमेशा डिविजिबल ये आपका होगा। लेकिन यहाँ पे आंसर हमारा 48 आपका नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, 48 आपका नहीं दिया जा रहा है। तो एक काम कर सकते हैं कि 48 जो है वो किसका मल्टीपल है? तो 48 जो है वो इनमें से 8 का मल्टीपल है, तो इसका आंसर क्या होगा? हमारा 8 हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? 8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका क्या है? नंबर 5 है। नंबर 5 में आपसे लिखा जा रहा है कि if 5432*7 is divisible by 9 then digit in place of star is। नंबर सिस्टम का एक और कंसेप्ट होता है जिसमें कि आपको यह जानना होता है कि डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। डिविजिबिलिटी रूल मतलब 2 किससे डिविजिबल होगा, 3 कब डिविजिबल होता है। जैसे आपको पता होगा कि 2 डिविजिबल होने के लिए लास्ट डिजिट पे आपका 2 4 6 8 होना चाहिए। फिर आपको 3 का डिविजिबिलिटी क्या होता है? 3 का डिविजिबिलिटी होता है आपका सिंपल कि आपका जो सम ऑफ नंबर होते हैं वो क्या होना चाहिए? आपके डिविजिबल होना चाहिए किससे? 3 से। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल हमें बताता है कि जो वैल्यू जो नंबर 3 से भाग हो जाएगा वो क्या होगा? हमारा 9 से भी भाग हो जाएगा, ठीक है। जो नंबर हमारा 3 से भाग हो जाएगा वो क्या होगा? हमारा 9 से भी भाग हो जाएगा। तो 3 से डिविजिबिलिटी रूल हमने क्या पढ़ा है? सम ऑफ नंबर जो क्या होगा आपका 3 से भाग होना चाहिए। तो इस नंबर को काम करते हैं, जोड़ते हैं, तो 5 + 4 + 3 + 2 + स्टार + 7, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5 4 9 9 10 11 12 13 14 और 14 7 कितना होगा आपका? 21 होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 21 + स्टार। ये 21 + स्टार क्या होगा आपका? 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ये 21 + स्टार 3 से डिविजिबल होना चाहिए। यहाँ पे एक्चुअली हमें 9 से डिविजिबल पूछा जा रहा है और 9 और 3 का डिविजिबिलिटी कहता है कि 3 से तो डिविजिबिलिटी कहता है कि सम ऑफ नंबर जो होता है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 9 का डिविजिबिलिटी कहता है कि जो 3 से डिविजिबल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हमारा 9 से भी डिविजिबल हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल एक टाइप का हो गया, ठीक है। तो 21 + स्टार अपॉन 9 जो होगा वो क्या होगा आपका? इसका रिमाइंडर आपका 0 आना चाहिए,
ठीक है, इसका रिमाइंडर क्या होगा आपका 0 आना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऑप्शन को अगर देखेंगे कि अगर हम क्या करें, इस स्टार के जगह पे क्या डाल दें, अगर हम 0 डाल दें, ठीक है, इस स्टार के जगह पे क्या डाल दें, हम 0 डाल दें, तो हमारा क्या हो जाएगा 21/9, जो कि क्या होगा आपका डिविजुअल हो जाएगा, जो कि क्या होगा आपका डिविजुअल हो जाएगा। ठीक है, ये एक्चुअल में इसको हटाते हैं, इसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए, ऐसा कहने का मतलब है। तो ये जो स्टार की जगह पे क्या कर दें, हम अगर 1 डाल देते हैं तो 22/9 डिविजुअल नहीं होगा, क्योंकि ये 3 का मल्टीपल नहीं होगा, ये पूरा 3 का मल्टीपल नहीं होगा। फिर अगर 6 डालते हैं तो 27, ये आपका क्या होगा आपका, यहाँ पे डालेंगे तो 6 + 21 + 6 क्या होगा आपका 27। ठीक है, और डिविजल बाई 9 देन डिजिट। ठीक है, अगर हम क्या कर ले यहाँ पे 6 डाल दे तो ये क्या आ जाएगा हमारा 21 + 6 यानी 27। ये क्या हो रहा है हमारा 3 से डिविजुअल हो रहा है, यानी ये 9 से भी डिविजुअल होगा। जब हम यहाँ पे 0 डाल देंगे तो क्या होगा 21/9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कितना टाइम्स कटेगा, ये 9 दूना 18। ठीक है, और 9 3 जा 27, ये आपका नहीं कटेगा यहाँ पे 21 से, तो यहाँ पे 0 तो होगा नहीं, 1 भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या बच गया हमारा, ये 6 हो गया, तो आपका 6 तो हो जाएगा। 9 अगर डालते हैं तो ये आपका हो जाएगा 21 + 9, यानी कितना हो जाएगा आपका 30/9। ठीक है, तो ये क्या होगा 3 3 जा 9 और आपका 3 10 जा 30, यानी ये भी आपका नहीं कट रहा है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा सिंपल आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा वैल्यू आपका 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से क्या करते हैं हम इसको चेक करते हैं, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आपका क्या है नंबर 6। अब देखिए ये कंफ्यूज नहीं होना आपको कि इसका नंबर जो होगा ऊपर वाला जो होगा वो हमारा 3 से डिविजन होना चाहिए, ऐसा नहीं है। आपको ओवरऑल देखना है कि हमारा 9 से डिविजन होना चाहिए, ओवरऑल आपको देखना है कि 9 से हमारा डिविजुअल होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्या है नंबर 6 क्वेश्चन में। नंबर 6 में लिखा जा रहा है कि ये एक प्रकार का कैसा क्वेश्चन है, तो ये आपका स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे लिख रहा है कि 1/4 ऑफ ए टैंक होल्ड्स 135 लीटर ऑफ वाटर, व्हाट पार्ट ऑफ टैंक इज 180 इफ इट कंटेन्स 80 लीटर ऑफ वाटर। अच्छा, क्वेश्चन हिंदी में पढ़ते हैं एक बार, इंग्लिश वाला क्वेश्चन थोड़ा सा प्रॉब्लम है। यहाँ पे पढ़ते हैं कि एक टैंक एक चौथाई भाग 135 लीटर पानी धारण करता है, यानी एक टैंक का एक चौथाई भाग, यानी किसी एक टैंक का 1/4, यानी 1/4 ऑफ द टैंक, जैसे से कहा जा रहा है आप वैसे वैसे लिखिए। 1/4 ऑफ टैंक जो होता है वो कितना लीटर पानी को कंटेन करता है, तो 135 लीटर पानी को कंटेन करता है। उसी प्रकार व्हाट पार्ट ऑफ द टैंक, यानी आपका यदि टैंक में 180 लीटर पानी हो तो टैंक का कितना भाग भरा होगा। यदि टैंक में 180 लीटर पानी होगा तो टैंक का कितना भाग भरा होगा। ठीक है, तो हमें निकालना है कि यदि 180 लीटर पानी होगा तो टैंक का कितना भाग भरा होगा, ऐसा निकालना है। आप इसको यूनिटरी मेथड से भी बना सकते हैं, तो आप इसको यूनिटरी मेथड से बना सकते हैं, जैसे कि हमने आपको कहा है। आप सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए आप मानिए कि जैसे 135 लीटर जो होता है वो 1/4 चौथाई भाग को कंटेन करता है, तो 1 लीटर कितना वो करेगा, तो 1/4 × 135। ठीक है, 4 × 135। ठीक है, इतना पार्ट को कंटेन करेगा, इतना पार्ट को। ठीक है, ये 1/4 पार्ट को। तो आपसे कितना 180 के लिए पूछा जाता है, 180 लीटर कितना कंटेन करेगा, तो 180/4 × 135 इतना पार्ट। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका 1/3 पार्ट, कितना 1/3 पार्ट को ये कंटेन करेगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नंबर 7 क्वेश्चन है। नंबर 7 में लिखा जा रहा है कि व्हाट इज 2/3 ऑफ हाफ ऑफ 369, यानी 369 के आधे भाग का 2/3 भाग क्या होगा। 369 का आधा भाग यानी 369/2, इसके आधे भाग का 2/3 भाग, यानी यही निकालना है। 2 से 2 कट जाएगा, ये आपका 3 से 2 3, यानी 1 2 3। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका नंबर 8 क्वेश्चन। नंबर 8 में लिखा जा रहा है कि 1/5 ऑफ ए नंबर एक्सीड 1/7 ऑफ द सेम नंबर बाई 10, द नंबर इज। किसी संख्या का 1/5वां उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है। किसी संख्या का 1/5वां, मानते हैं संख्या x है, लेट x है हमारा नंबर। ठीक है, इस संख्या का 1/5वां भाग, इस संख्या का 1/5वां यानी 1/5 ऑफ x, ये क्या है हमारा 1/5 x उसी संख्या के 1/7वें भाग से 10 अधिक है, यानी ये जो है आपका 1/7वें भाग से उसी संख्या के 10 अधिक है। ठीक है, यानी यही हमारा वैल्यू। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x/5 - x/7 इक्वल टू क्या होगा 10 आएगा। सॉल्व करेंगे तो 7 में से 7x में से 5x किया तो कितना हो गया आपका 2x हो गया, ये आपका नीचे हो गया 35। ठीक है, इक्वल टू आपका 350 नहीं 10। ये 2x कौन सा है आपका, ये स्कोप वाला 2x नहीं है आपका, ये 2x 2 × x वाला है। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या आपका 2x को बराबर करेंगे किसके, 35 × 10, 35 × 10, ये 2 से 5 टाइम्स कर जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आएगा 35 × 5 आपका 175। ठीक है, वैल्यू आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वैल्यू आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका क्या है नंबर 9 क्वेश्चन। नंबर 9 में लिखा जा रहा है आपसे कि इन अ क्लास 3/5 ऑफ ए स्टूडेंट आर गर्ल्स एंड रेस्ट आर बॉयज। किसी क्लास में 3/5
क्या है आपके स्टूडेंट्स के गर्ल्स हैं और रेस्ट बचा हुआ क्या हमारा बॉयज़ है। इफ़ 2/9 ऑफ द गर्ल्स एंड 1/4 ऑफ द बॉयज़ आर एब्सेंट, तो व्हाट पार्ट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि किसी एक क्लास में 3/5 क्या है स्टूडेंट्स में से 3/5 ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, यानी किसी क्लास के 3/5वां भाग जो है वो क्या आपके गर्ल्स है। ठीक है, और आपका नीचे लिखा जा रहा है फिर रेस्ट में नेक्स्ट आर लिखा जा रहा है कि रेस्ट आर क्या है आपके बॉयज़ है, जो और जो बचे हुए हैं वो क्या आपके बॉयज़ हैं। ठीक है, फिर लिखा जा रहा है कि इफ़ 2/9 ऑफ द गर्ल्स एंड 1/4 ऑफ द बॉयज़ आर एब्सेंट, यदि 2/9 गर्ल्स और आपके 1/4 बॉयज़ वो क्या आपके एब्सेंट है, तो व्हाट पार्ट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, यानी उससे पूरे कह सकते हैं कि क्लास में या फिर कुछ भी ऐसा में क्लास ही लिखा जा रहा है तो आप क्लास ले सकते हैं कि पूरे क्लास में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी भाग उपस्थित होगी, यानी टोटल स्टूडेंट में से कितना भाग हमारा क्या होगा आपका उपस्थित होगा, अगर इतना आपका एब्सेंट हो गया तब। 2/9 ऑफ द गर्ल्स एंड 1/4 ऑफ द बॉयज। ठीक है, कैसे बनाएंगे इसको, चलिए तो कैसे बनाएंगे, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले लेट कर लेते हैं क्या कि हमारा जो टोटल स्टूडेंट होगा वो कितना होगा आपका, लेट टोटल स्टूडेंट इक्वल टू एक्स मान लेते हैं। तो हमारा गर्ल्स कितना हो जाएगी, तो गर्ल्स हो जाएगा आपका 3x/5 और बॉयज कितना हो जाएगा, तो बॉयज हो जाएगा हमारा रेस्ट मतलब 3x एक्स में से 3x/5 घटाएंगे तो 2x/5, ये हमारा बॉयज हो जाएगा। एब्सेंट कितना हो गया, एब्सेंट कितना हो गया, एब्सेंट गर्ल्स कितना हो गया एब्सेंट, तो आपका 2/9 गर्ल्स एब्सेंट होगा, यानी गर्ल्स का रेशियो कितना है आपका, टोटल नंबर कितना है 3x/5 है, तो 2/9 इंटू 3x/5। ठीक है, तो ये कितना करेगा आपका 3 टाइम्स कट जाएगा आपका, तो 2x अपॉन कितना हो जाएगा आपका 5 से 15 हो जाएगा। फिर बॉयज कितना हो जाएगा आपका टोटल फ्रैक्शन का 2x/5, इसका 1/4 एब्सेंट हो गया तो आपका हो जाएगा आपका x/10। ठीक है, अब हमारे पास रिमेनिंग कितना बच गया गर्ल्स क्लास में, तो रिमेनिंग गर्ल्स बच गई क्लास में 3x/5 में से क्या करेंगे 2x/15 को घटाएंगे तो एलसीएम आएगा हमारा 15 और 5 3 जा तो 3 3 9x माइनस क्या होगा आपका ये आपका हो जाएगा 2x, तो ये वैल्यू आएगा आपका 7x/15। ठीक है, 7x/15 यहाँ पे लिखा नहीं पता है, एक सेकेंड 15। ठीक है, फिर क्या है आपका बॉयज कितना बचेगा रिमेनिंग, तो बॉयज हो जाएगा हमारा 2x/10 में से x/10 को घटा लेंगे तो वैल्यू हो जाएगा हमारा 2x/5 है ना, 2x/5 में से x/5 को घटाएंगे तो आपको हो जाएगा आपका 3x/10, कितना हो जाएगा 3x/10 हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है, इसका फ्रैक्शन निकालना है, हमें निकालना है इसका फ्रैक्शन कितना फ्रैक्शन है। तो हम यहाँ पे फ्रैक्शन के लिए क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन के लिए सिंपली जो टोटल आपका बॉयज है और टोटल आपका गर्ल्स है उसको जोड़ेंगे, टोटल 7x/5 गर्ल्स है और 3x/10 के हमारे बॉयज है, इसको टोटल हमने जोड़ा अपॉन क्या करेंगे हमारा जो टोटल संख्या है स्टूडेंट का x उससे क्या करेंगे भाग कर देंगे, तभी तो फ्रैक्शन निकल पाएगा ना कि कितना प्रेजेंट है आपका। ये रिमेनिंग क्या आपका रिमेनिंग प्रेजेंट का है, ये रिमेनिंग कौन सा प्रेजेंट का है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऐसा किया, फिर इसको एलसीएम लेंगे तो आपका 30 आ जाएगा एलसीएम और 30 इंटू एक्स हो जाएगा और यहाँ पे आपका हो जाएगा 15 दूना 30 यानी 7 दूना 14x प्लस आपका ये 3x और ऊपर 3 है तो 9x हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 23x अपॉन 30x, x कर जाएगा वैल्यू हो जाएगा 23/30। ठीक है, आंसर होगा 23/30, ऑप्शन नंबर मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है आपका नंबर 10th क्वेश्चन। नंबर 10th में क्या लिखा जा रहा है एक बार उसको देख लेते हैं। नंबर 10th में जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ लिखा जा रहा है कि 85 मीटर लॉन्ग रॉड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक 85 मीटर लॉन्ग रॉड है जिसको कि 2 पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है। इफ़ वन पार्ट इज 2/3 ऑफ अदर पार्ट, अगर एक पार्ट जो होता है वो 2/3 है किसके अदर पार्ट के, तो देन दी लॉन्गर पार्ट, आपसे लॉन्गर पार्ट पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक रॉड जो है हमारा उसको डिवाइड किया जा रहा है कितना 2 पार्ट में, तो हमारा रॉड इस तरीके से होगा। ठीक है, एक रॉड इस तरीके से होगा, इसको 2 पार्ट में क्या किया जा रहा है भाग किया जा रहा है और 1 पार्ट का आपका रेशियो दिया जा रहा है 2/3। ठीक है, तो आप इसको मान सकते हैं कि कितना 2:3, यानी टोटल जो हमारा रॉड का पार्ट होगा वो कितना होगा 5 यूनिट होगा। जैसे कि 2/3 का मतलब हो गया कि टोटल इसका देखिए पार्ट जब लिखा जाता है तो आपका जो टोटल वैल्यू होता है वो दोनों को जोड़ने के बाद जो हमारा टोटल वैल्यू निकल जाता है। जैसे 2/3 एक पार्ट है उसका तो उसका टोटल कितना होगा यूनिट 5 यूनिट का रॉड होगा। तो हमारा बचा हुआ पार्ट कितना होगा, तो बचा हुआ पार्ट जो होगा हमारा जैसे कि आपका 5 यूनिट है, 5 यूनिट इकाई का, यानी टोटल यूनिट हमारा यही है और इसी टोटल यूनिट का लेंथ जो है वो कितना दिया जा रहा है हमारा 85 मीटर दिया जा रहा है। इस टोटल यूनिट का लेंथ का हमारा 85 मीटर दिया जा रहा था। एक यूनिट लेंथ का कितना होगा, एक यूनिट लेंथ का होगा 85/5 यानी आपका 17 मीटर, कितना 17 मीटर। तो 3 यूनिट लेंथ का कितना हो जाएगा आपका, 3 यूनिट लेंथ का हो जाएगा आपका 17 × 3 यानी आपका वैल्यू हो जाएगा 51 मीटर। कितना जाएगा आपका वैल्यू 51 मीटर। ठीक है, और आपसे क्या पूछा जा रहा है कि लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा होगा, तो यही लॉन्गेस्ट पार्ट होगा यानी 3 यूनिट वाला। देख सकते हैं कि टोटल हमारा एक पार्ट रॉड कर दिया जा रहा है। इफ़ वन पार्ट इज 2/3 ऑफ द अदर पार्ट, एक पार्ट जो है वो अदर पार्ट के 2/3 है। जैसे कि मान लेते हैं एक पार्ट हमारा x1 होगा, दूसरा पार्ट x2 होगा, तो x1 जो होगा वो क्या होगा आपका
2/3 होगा आपके x2 के, यानी x1/x2 का वैल्यू कितना निकल गया 2/3। तो हमने आपको बताया भी है यूनिट आपके, सॉरी यूनिट बोल रहे हैं आपको हमने, रेशियो प्रोपोर्शन में हमने आपको बताया था कि जब भी इस प्रकार से जो रेशियो दिया जाए तो आप x1 को 2 मान सकते हैं और नीचे वाले को आपको इसके बराबर मान सकते हैं, यानी x2 को क्या मान सकते हैं आप 3 मान सकते हैं। तो यही हमने यहाँ पे क्या 2 और 3 माना था, ठीक है। तो ये हमने आपको बताया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि आप हमने ऐसा क्यों माना है इसको, ठीक है। तो ऐसा हो गया आपका यहाँ पे। तो टोटल हमारा यूनिट कितना है 5 यूनिट है, ठीक है। तो हमारा सबसे लॉन्गेस्ट यूनिट कौन सा है, एक 2 यूनिट है और एक 3 यूनिट है। तो लॉन्गेस्ट वाला 3 यूनिट होगा, स्वाभाविक बात है कि लॉन्गेस्ट वाला कौन सा होगा 3 यूनिट होगा। तो 5 यूनिट का यानी टोटल यूनिट का लेंथ आपका 85 मीटर है, ठीक है। और एक यूनिट का लेंथ कितना होगा 85/5 यानी 17 मीटर। आपको 3 यूनिट का लेंथ निकालना है सबसे लंबा वाला, तो 85 गुने आपका 5, इसका 17 मीटर हो गया। तो 3 यूनिट का कितना हो जाएगा 17 गुने 3, ठीक है। तो यह आपका हो गया 51 मीटर, यानी इस वाले का लंबाई 51 मीटर होगा। और ये जो वैल्यू है आपका ये 2 वाला मीटर, तो इसका कितना होगा 34 मीटर होगा। तब तो दोनों को मल्टीप्लाई करें, सॉरी ऐड करेंगे तो हमारा ये जो 85 मीटर है वो आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा 51 मीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से क्या करेंगे क्वेश्चन को बनाएंगे। तो नंबर सिस्टम पे आपके इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उसमें डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन अच्छे और भी आते हैं अच्छे खासे। तो डिविजिबिलिटी का जितना रूल है उसको भी आप देख लीजिएगा, आपको सारा परेशानी आपका दूर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना हमसे आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।